ये अफजल चाचा को बोल के जरा सामान तो निकलवा दे। चाचा ये वसीम बेटा, खावर साहब का सामान तो नहीं। और बता तेरी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा हाँ, पढ़ाई तो तूने छोड़ दी थी, कोई बात नहीं, अल्लाह कारोबार में बरकत देगा। चलें खावर साहब, आपका सामान आ गया और बिल हुआ है 4075 रुपये। हाँ ठीक है, इसको बस पुराने हिसाब में लिख दो, मैं सलीम को खुद ही दे दूंगा। ठीक है? पुराने हिसाब में लिख दो मतलब? पैसा दीजिए और सामान ले जाइए। हाँ हाँ बेटा दे दूंगा ना, पैसे कहीं भागे जा रहे हैं यार। कब देंगे? पिछला हिसाब पिछले 3 महीने से तो आपने क्लियर किया नहीं, मैंने आपको कहा नहीं। पैसे दीजिए और सामान ले जाइए। और वैसे भी सामान भी कहाँ भागा जा रहा है। वाह भाई वाह, तू तो बड़ा अक्खड़ लौंडा है। हाँ? तमीज, वसीम नाम है। ये लौंडा शौंडा क्या होता है? वसीम साहब, आपको हमारे और सलीम की दोस्ती का पता नहीं है शायद। हाँ हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि किस तरह तुम दोनों उनको लूट रहे हो। बस करो है। लूट रहे हैं। ये पकड़ तेरे पैसे और ये अपना सामान भी रख। अब मैं सलीम से हिसाब किताब करूंगा। चाचा सजाओ दुकान पर ये सामान। चलो है, उठाओ। वाह वसीम बेटा, आज मैं बड़ा खुश हूँ। जो तूने इनके साथ की है ना, ये इसी काबिल थे। जी समझ गया। अरे हमीद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन मानिए आपने तो मेरे लिए फैसला करना बहुत आसान कर दिया है। जी हाँ, नहीं इंशाल्लाह मैं मिलने आऊंगा। हाँ अच्छा, वो भाभी को मेरा सलाम कहिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बैठो बैठो बैठो। अच्छा हुआ कि तुम आ गई बेटा, मैं तुम्ही से बात करना चाह रहा था। मुझे मेरा मेहरू और मैं आज लड़के वालों के घर गए थे। बड़े सादा लोग हैं, लड़का भी अच्छा है, बस सिर्फ ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं है। अभी मेहरू के ससुर का फोन आया था, वो लड़की की बहुत तारीफ कर रहे थे। बेटा ये सारी बातें बताने का मकसद तुम्हें यह है कि ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है और ये फैसला तुमको ही करना है। अब्बा जैसे आपकी मर्जी। जीती रहो बेटा, खुश रहो। देखो बेटा, इस दुनिया में फी जमाना हर इंसान को हर चीज नहीं मिल सकती। कहीं ना कहीं कोई ना कोई समझौता तो करना पड़ता है ना। अक्लमंद इंसान वो होता है जो समझौते को खुशदिली से कबूल करके उसे निभाए। मुझे तुम्हारी समझदारी पर पूरा एतमाद है, भरोसा है। मुझे पता है, मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी में अगर कोई भी मुश्किल, कोई कमी आई भी तो तुम उसको अपना रोग नहीं बनाओगी, बल्कि अपने तदब्बुर से, खुश नसीबी से ना उसको हल करने की कोशिश करोगी। नूर, यही तो मैंने तुम्हें तालीम और तरबियत दी है ना। अदनान, अभी से सुन लो, बाद में ये नहीं कहना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। जहां से भी बंदोबस्त करना है करके रखना। अरे इतना लंबा चौड़ा जहेज देने की क्या जरूरत है, जिसके लिए इतने पापड़ बेलने पड़े? पहले दिखावे के चक्कर में इतना बड़ा घर किराए पे ले लिया है।
बेटियों को भारी भरकम जहेज दो तो इज्जत रहती है खानदान में उनकी, जरा रोब दबदबा रहता है ससुराल में। सब फजूल बातें हैं शाकरा। और फिर आप कौन सा लंबा चौड़ा जहेज लेके आई थी? मेरी मरहूम माँ ने कभी आपको ताना नहीं दिया, हमेशा बेटी समझा। बस बस हमीद साहब रहने दो, ये गड़े मुर्दे मत उखेड़ो। देखें अम्मी, मैं अभी से पैसों का बंदोबस्त कैसे कर सकता हूं? अभी तो मैंने अपनी शादी के लिए भी ऑफिस से एडवांस लिया था। देख लिया आपने, ये होते हैं भाई। अपनी शादी पे तो ऑफिस से एडवांस भी ले लिया और बहन के लिए साफ इनकार। वे तुम क्यों नाराज हो रही हो इस पे? नौकरी करता है ये, और नौकरी के कुछ उसूल होते हैं। तो ठीक है, आप बंदोबस्त कर लें कहीं से पैसों का। मैंने तो सुफिया को शादी में सब कुछ देना है। हो जाएगा, सब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यूं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा हमीद साहब, कुछ कोशिश करोगे तो होगा। वैसे भी नासिर की माँ ने कहा है कि उसे शादी जल्दी करनी है अपने बेटे की, तो अभी से कुछ बंदोबस्त करोगे तो शादी तक कुछ तैयारी होगी। और नाजमा भाई क्या सोच रही? ये बता, नूरजा के घर वालों से कोई जवाब आया? ना, कोई जवाब नहीं आया। लेकिन मैंने तो सोच रखा है, जैसे उनकी तरफ से हाँ होगी मैं दूसरे दिन बारात लेकर पहुंच जाऊंगी। वाह भाई वाह, बड़ी जल्दी है तुम्हें। हाँ तो और क्या। नाजमा, लड़की वालों ने कुछ तैयारी वारी करनी होती है। अरे कैसी तैयारी, कहाँ की तैयारी? मैंने कह दिया मुझे कोई जहेज वहेज नहीं चाहिए, ना कोई पिन्हावलियाँ ना कुछ और। बस मुझे तो जहाँ चाहिए, जहाँ चाहिए मुझे। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। अरे वरना लड़के वाले जहेज के नाम की इतनी बड़ी लिस्ट दे देते। नहीं बाबा, मुझे ऐसा कोई लालच वालच नहीं। भाई जिसने अपनी बेटी दे दी उसने तो समझो अपना सब कुछ ही दे दिया ना। और फिर लड़की का असल जहेज तो उसकी तरबियत होती है भाई, है ना। मैं ऐसा नाजायज मुतालबा कैसे कर सकती हूँ? मेरी अपनी बेटी है भाई। ऐ नाज़मा, अल्लाह करे कि इस बार तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। ये 2 सफेद आटा, हाँ 2 लाल आटा और ये 2 चावल हैं। चावल कौन सा है? सेला बासमती? ये बासमती। पावर मुंह मोड़ के कहाँ जा रहा है भाई? अबे थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में मिलते हैं। हाँ बात सुन, क्या बात है भाई? ऐसे इतना भी टाइम नहीं है कि 2 मिनट दोस्त के साथ बैठ के चाय पी ले? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। देख, मैं नहीं चाहता हूँ रोज तेरी दुकान पर आऊँ, मेरी वजह से तुम दोनों भाइयों के बीच में दरार पैदा हो। अच्छा हुआ क्या? कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। वसीम ने कुछ कहा? अबे वसीम क्या कहेगा? वसीम बच्चा है अपना, भाई है छोटा अपना। यार क्या कहा उसने, बता मुझे। देख यार, गलती मेरी है भाई। हम तुम्हें अपना दोस्त नहीं सगा भाई समझते हैं। अब तुमसे उधार लिया, उसने पैसों का तकाजा किया, कोई बात नहीं भाई, गलती हमारी है ना, हमने पैसे नहीं दिए। उसने तेरे से पैसे मांगे, इसकी ये हिम्मत? अबे यार, अब तू उसको बुरा भला मत कहना भाई। तू उसे कहेगा वो मुझे बुरा समझेगा। मैं कह रहा हूँ ना, बच्चा है अपना यार। उस बच्चे को तो मैं मजा चखाऊंगा। तू चला चाय पी के जाएगा। अबे भाई रहने दे। ऐसे नहीं जाएगा तू मेरी दुकान से, चाय पी के जाएगा। दोस्त है तू मेरा, आजा। दोस्त अच्छा, तो उसको कुछ नहीं कहेगा यार? वो मेरा और उसका मामला है, तू आजा। चाचा 2 कप चाय लेके आ। अच्छा, दूध पत्ती बना देना। आजा आजा आजा, बैठ बैठ बैठ। उसकी बात का बुरा ना मान यार, वो पागल है। जी 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 भाई साहब, जी जी बड़ी मेहरबानी, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी खुशी का इजहार कैसे करूँ आपके सामने। जी जी, मुझे तो लग रहा है कि जैसे आपने मेरी झोली में एक बहुत बड़ा खजाना डाल दिया हो। जी मैं कल ही आती हूँ शुगुन लेके। जी हाँ, और कल ही इंशाल्लाह ताला हम लोग शादी की तारीख भी तय कर लेंगे, ठीक है ना भाई साहब? जी जी जी, बहुत शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया शुक्रिया। अबे वसीम के बच्चे, कहाँ ये खबीज? छोड़ूंगा नहीं आज मैं अरे इसे। बात तो सुन, छोड़ वसीम को, एक खबरी सुन।
और कैसी खुशखबरी? अभी अभी नूरजहां के वालिद का फोन आया था, उन्होंने हाँ कर दिए। हाँ कर दी? हाँ मुबारक हो। शुक्र है अल्लाह जी, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अभी नूरजहां के वालिद का फोन आया था, उन्होंने हाँ कर दिए। मुबारक हो। अब हमें इनकार करना इतना आसान नहीं है। भाई अम्मा तुम्हें नीचे बुला रही है। अच्छा आता हूँ। ठीक है। रुक। क्या हुआ? क्या कहना था तुझसे? अच्छा जा। हाँ अबे आओ वसीम। क्या हुआ अदनान, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? क्या करूं यार मैं। अम्मी ने तो बस हुक्म सादिर कर दिया कि हमने सोफिया को लंबा चौड़ा जहेज देना। अब कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त करूंगा। तो हो सकता है कि नासिर भाई की वालदा ने मुतालबा किया हो, इसीलिए अम्मी ने आपसे कहा हो। तो भाई नहीं मानना चाहिए था ना ऐसा बेहुदा मुतालबा। बल्कि मैं कहता हूं ऐसे लालची लोगों में तो शादी ही नहीं करनी चाहिए। सोफिया को सोचना चाहिए था यार। मना कर दे, इनकार कर दे, वो नूर की तरह। हर लड़की नूर नहीं होती अदनान। सही बात है, हर लड़की नूर नहीं होती। अदनान, खाला आसिया बता रही थी कि सलीम भाई की वालदा ने बिल्कुल भी जहेज का मुतालबा नहीं किया। ना जहेज, ना कोई फालतू रस्म। उन्हें तो सिर्फ हमारे घर से नूर चाहिए। चलो अच्छी बात है, लड़का तो अच्छा है। वो अब्बू भी यही बता रहे थे। और एक ये हमारी बहन, इन्हीं को पसंद नहीं आया वो। खैर नूर की किस्मत अच्छी, उसे अच्छे लोग मिल गए। हाँ ये तो किस्मत की बात है। बहरहाल आप परेशान मत हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर सोफिया के लिए कुछ करेंगे, वो भी खुश रहेगी। क्या करेंगे हम मेहरुनिसा? महंगाई देखी है तुमने? शादी करना कोई आसान काम? अच्छा चलें, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह अपना करम करेगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा होगा, अल्लाह मियाँ करम करेगा अपना। अच्छा आप टेंशन मत लें, ज्यादा टेंशन लेंगे ना तो फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सर में दर्द हो रहा है, चाय लेकर आऊं? ठीक है ना आप ठीक रहा कर। बस ठीक। हाँ माँ बुलाया तूने? हाँ ये देख, क्या है सब? तेरी शादी की तैयारी है और क्या है। ये सारा जेवर मैं नूरजहां को दूंगी। अम्मा देखो कितनी प्यारी लग रही ना, ये मुझे दे दो। किधर? बढ़िया ही मुझे दे दो कि बच्ची, ये मेरी बहू का है सब कुछ। ये सब दिखाने के लिए बुलाया तूने? हाँ तो और क्या, बैठ, कुछ और भी बात करनी है तुझसे। बैठना। वो पूरे मोहल्ले में मैं मिठाई बांटूंगी, समझा? तो 20 किलो मिठाई जरूर लेके आना। देख याद रखना। और हाँ, घर को ठीक ठाक कराना है बहुत अच्छी तरह से, समझा ना? सारा रंग रोगन वगैरह पूरा इंतजाम कर लेना। वक्त बहुत कम है बेटा, और बरी के लिए मुझे पैसा तो दे। कंजूसी नहीं करेगा तू, समझ ले अच्छी तरह से। मैं बहुत शानदार बरी बनाऊंगी अपनी बहू के लिए। अरे हमारे घर की पहली शादी है, और क्या। और मेरी बड़ी बहू है। और कुछ? हाँ है ना, अपना कमरा ठीक करा। तेरा पलंग इतना खराब है, पर्दे वर्दे सब नए बनवा। क्या सोचेगी नूरजहां? वो सिर्फ नाम की नूरजहां, तू तो ऐसे तैयारी करे जैसे बाकी कोई शहजादी। तो मेरे लिए तो वो है ही शहजादी। बस तू अपना कमरा ठीक करवा। ये फर्नीचर वगैरह तो लड़की नहीं लाती? नहीं नहीं, मैंने उनको मना कर दिया बिल्कुल, हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए।
अरे बेटा तू कमाता है, तेरा कारोबार है, हम उनसे कोई चीज क्यों लें? और देख बेटा, मर्द की ये शान नहीं है कि वो बीवी से उम्मीद रखे कि वो कुछ लेकर आए। मर्द की शान तो ये है कि वो शादी से पहले खुद सारा इंतजाम करके रखे अपनी बीवी के लिए। तू अनोखी सास है अम्मा। अच्छा तू छोड़, मेरी फिक्र ना कर, जो मेरे काम तुझसे कहे उनकी फिक्र कर। चल जल्दी कर, हो जाएगा काम जल्दी करा, टाइम नहीं है। अम्मा ये मुझे दे दो ना। छोड़ ना, खबरदार, हाथ कर, वापस। अस्सलाम वालेकुम। आओ 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 यार आओ। अबे क्या आओ भाई, अब तो तुम्हारी दुकान पे आते हुए डर लगता है वसीम साहब को बुरा ना लग जाए। अरे छोड़ ना यार, बच्चा है, समझा दूंगा मैं उसे। तुम लोग एक खुशखबरी सुनो, बल्कि पहले मुंह मीठा करो। ए यार वो तो ठीक है, मगर ये पता तो चले कि किस बात की खुशी में मिठाई खा रहे हैं हम। पहले तू खा तो ये ले। ओ यार, तुम्हारे भाई का रिश्ता पक्का हो गया। अरे भाई मुबारक मुबारक मेरे भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। हाय हाय मेरे भाई की शर्मानियां तो चेक करो। वाह, मेरा यार दूल्हा बनने जा रहा है। वाह वाह वाह, जश्न मनाया जाएगा। 16 ने सच बात की है इसने, और मैं इसकी पुरजोर तायीद करता हूँ। जैसा तुम कहो भाईजान, 5 स्टार होटल में जाएंगे, 5 स्टार होटल में। 5 स्टार? हाँ हाँ, बड़ी खुशी, बड़ा जश्न, बड़ी दावत। अब और सलीम का दिल इतना छोटा नहीं है। चलते हैं, चलो वसीम दुकान बंद कर दे। आ जाओ। चल भाई, आजा 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 आजा। वसीम, देखिए भाई साहब, जहेज के लिए हमारा कोई मुतालबा नहीं है। ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी बहन, माशाल्लाह। देखे ना, इंसान जो कुछ देता है अपनी बेटी को ही देता है, तो भला हमें जहेज का मुतालबा करने की क्या जरूरत है। और आप जो कुछ भी सोफिया को देंगे वो यकीनन उसी के काम आएगा, तो जाहिर सी बात है अब अपनी बेटी को ही देंगे ना। जी जी बिल्कुल। बरखुरदार, आपके जॉब का क्या हुआ? अरे भाई साहब, हम इसीलिए तो हाजिर हुए हैं आपके पास। मैं कुछ समझा नहीं। अब नासिर को जो जॉब पसंद आई है तो इसके महकमे वाले रिश्वत के तौर पे 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब आप दोनों बाप बेटा या तो सिफारिश कर दें या फिर 5 लाख रुपए देके ये नौकरी पक्की कर दें, लेकिन नासिर को तो यही जॉब चाहिए। लेकिन आंटी ये तो बहुत गलत बात है। अरे बेटा, आजकल सब जगह यही कुछ चल रहा है। देखो बरखुरदार, सिफारिश और रिश्वत से हासिल की नौकरी किसी तरह से भी बाइस से बरकत नहीं होती। इंसान अगर मेहनत और लगन से काम करे तो छोटे जॉब में भी तरक्की हो सकती है। अरे भाई साहब देखें ना, अगर इसको कोई अच्छी पोस्ट मिल जाएगी तो ये तो आपकी बेटी के लिए बाइस से फख्र होगा। अब इतना पढ़ लिख कर ये गंवा तो नहीं सकता ना। माफ कीजिएगा बहन, आपके साहबजादे ने पढ़ लिख कर गंवाया ही है। भाई साहब, अब शादी से पहले ये काम तो आपको करना ही होगा। नासिर को यही जॉब चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत देर हो रही है। अब हमें चलना चाहिए। अच्छा भाई, इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।
बैठो बेटा बैठो, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। अजीब लोग तो। वसीम, ए वसीम, तेरा भाई नहीं आया अब तक? आज वो जल्दी नहीं आने वाले। क्यों? दोस्तों के साथ बाहर खाने पे गया। भाई हमें तो कहीं नहीं लेकर जाते। अरे कब जान छूटेगी इन कमबख्त दोस्तों से। जाना नहीं छूटने वाली हूँ। तो भाई के साथ दुकान को भी खा रहे हैं और भाई ने के एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहते उनके खिलाफ। हद करता है सलीम भी। शादी की तैयारियां करनी है, इतना सारा काम पड़ा हुआ है, उसको दोस्तों से फुर्सत नहीं है। मैंने तो उनके दोस्तों को साफ साफ सुना दी, मुंह उठा के दुकान में चले आते थे, उधार मांग रहे थे। मैंने बोल दिया कोई उधार नहीं दूंगा, बल्कि पुराना सारे हिसाब भी चुकता करो। कर लो बात, हद हो गई। वो तो कौन है उन्हें बातें सुनाने वाला? हाँ, क्या औकात है तेरी? बोल। गलत नहीं बोला इसने, ठीक बोला है। अम्मा तू बीच में मत बोल। इसने मेरी बेइज्जती खराब करा दी खबर और जलाल के सामने। जान छिड़कते हैं वो मुझ पर, जान छिड़कते हैं। तू उन्हें बातें सुनाएगा? तो कुछ गलत नहीं कहा मैंने उन्हें। कर दे। क्या हो गया? और दुकान में मेरा भी हिस्सा है। सुन ले अम्मा, अभी अपना हिस्सा भी मांगेगा दुकान में। खबर सही कहता था, ये पढ़ाई ने कीड़ा डाला इसके जहन में। हिस्से के बच्चे इधर आओ। जब घर छोड़ के गया था थाने से कौन लेकर आया था तुझे? मैं लाया था। मैं हिस्सा मांगेगा। खुदा के लिए सलीम, बस कर दे। शादी होने वाली है तेरी, छोड़ ये दोस्ती यारियां। इतने गुस्से पर काबू पाना सीख। क्या सोचेगी तेरी बीवी? मेरे दोस्तों के बारे में कोई बात नहीं करेगा, चाहे वो वसीम हो या कोई और। सुन लो सब। मैं देख रही हूँ भाई की ज्यादती। हाँ देख रही हूँ, क्या करूं? लेकिन शादी हो जाएगी ना तो ठीक हो जाएगा। हाँ। क्यों किसी लड़की पे जुल्म कर रही हो अम्मा? अगर भाई की शादी हो गई तो इस घर में एक और जुल्म सहने वाली का इजाफा हो जाएगा। बद्दुआएं देगी हम, क्यों किसी की बद्दुआएं लेना चाहती है? अभी भी वक्त है, जाओ लड़की वालों के पास और मना कर दो शादी का। लो और सुनो, हैं? ज़बान दी हुई है, कैसे मना कर दूं? अरे शादी ब्याह का मजाक होता है। मगर इस तरह की बेजोड़ शादियां मजाक बन जाती है। बात की जिल्लत से अभी की शर्मिंदगी बेहतर है। अरे चल हट, मेरा बच्चा इतना बुरा थोड़ी है। और वो नूरजहां आएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा, ठीक कर लेगी वो सब। हाँ सलीम जरा रुक, एक जरूरी बात करनी है। समझाना होगा मुझे, छोटे भाई पर सख्ती ना किया कर वगैरह वगैरह। वो तो मैं तुझे समझा समझा के थक गई हूँ, कोई फायदा होता है उसका? फिर जल्दी करना अम्मा। अरे 2 टोकरे मिठाई के मुझे चाहिए और कुछ पैसे चाहिए। वो मुझे नूरजहां के यहाँ जाना है ना शादी की तारीख तय करने के लिए। कितने पैसे? बस जितने दे दे। ये ले, माल के लिए रखे थे सब रखे। और वो मिठाइयों के टोकरे अफजल चाचा से कहकर भिजवा दूंगा। कहाँ है तेरा लाडला? चला गया ना दुकान। मोटरसाइकिल साफ की उसने? हाँ हाँ मानो कब की कर चुकी। मानो मानो, अरे चलना, शॉपिंग करने जाना है मानो। सारी उम्र मैंने सिफारिश नहीं करवाई, हत्ता कि अदनान की नौकरी के लिए भी अल्लाह ने मुझे सिफारिश से बचा लिया और अदनान को जॉब मेरिट में मिली है। और अब इन नए रिश्तेदारों को देख लो, सिफारिश करा दो या फिर 5 लाख रुपए दो रिश्वत देने के लिए। नासिर साहब को वही जॉब करनी है, छोटी मोटी जॉब इनकी शाया निशान नहीं। तो चले कर दे सिफारिश, ये आपके इतने ताल्लुकात हैं, वो होने वाला दामाद है आपका। देख,
मुझे तो दामाद कम और ब्लैकमेलर ज्यादा लगता है। अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो हम हाँ कर चुके हैं। अब भी बहुत कुछ हो सकता है अगर आप और हमारी बेटी चाहें तो। ना बाबा ना, मेरी सोफिया वो मेहरू की बहन की तरह बदतमीज नहीं है। उसको अपने खानदान की इज्जत का बहुत पास है। ये क्यों नहीं कहती कि अपनी पसंद से दस्तबरदार होना कबूल नहीं उसे? माफ कर दे, अल्लाह के वास्ते हमीद साहब बस करें, बेटी है वो आपकी। कल को दामाद अच्छी पोस्ट पर होगा तो हमारी ही इज्जत होगी, न 5 लाख रुपए रिश्वत के देने होंगे। बहन, ये आपने इतना तकल्लुफ किया है, हैं? नहीं जी, तकल्लुफ तो नहीं है जी, बस मेरी खुशी थी। अंकल भाभी को बुलाइए ना। लो, मानो बेटी ने तो भाभी भी बना लिया। अरे नूरजहां, आओ बेटा, आओ। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, यहाँ बैठो मेरे पास, उधर बैठ, चल आ जाओ तुम, बैठो। ये लो बेटा। अरे बहन, ये आप इतने पैसे क्यों दे रही हैं? भाई साहब, मैंने सोचा कि समझ में नहीं आ रहा था क्या लूं क्या ना लूं नूर के लिए, तो बस यही सोच के आ गई कि इसको ही दे दूंगी सारे पैसे, इसका जो जी चाहे खरीद ले अपने लिए। भाभी आप बहुत प्यारी हो। अम्मा, भाई भाभी हमारे घर कब आएंगी? यही तो तय करने के लिए आए यहाँ पर। भाई साहब, कोई जल्दी तारीख दे दीजिए ना। अगला जुमा कैसा रहेगा? आंटी इतनी जल्दी? जल्दी क्या है, हमें तो बस नूरजहां चाहिए और कुछ भी नहीं। आप लोगों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है भाई साहब। बस आपने अपनी बेटी दे दी, हमें सब कुछ मिल गया। लेकिन आंटी हमें थोड़ा टाइम तो दें तैयारी करने के लिए। नहीं मरू, अगर बहन जी की ये ख्वाहिश है और उनको अगला जुमा ठीक लग रहा है तो ठीक है, हमें भी कोई एतराज नहीं। आप अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह कीजिए। अरे बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। मेहरू बेटी, तुम सबका मुंह मीठा करवाओ। आंटी मिठाई। पहले तो मैं नूर का मुंह मीठा करूं, और सब ये वाला। भाई साहब, वो मुझे आप कीजिए बहन। जी जी, पहले आप। अरे वाह आपी, आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। अपनी होने वाली सास पर ऐसा जादू चलाया कि अगले जुम्मे की डेट लेकर ही छोड़ी। अरे वाह, कितना मजा आएगा ना जब दूल्हा भाई आपको देखेंगे। बहुत बोलती हो तुम, चुप कर जाओ। वैसे नूर, मुझे तो बहुत अच्छे लोग लगे, बड़े सादा और शरीफ। कोई बनावट या दिखावा नहीं था उनमें। मेरी तो सिर्फ ये दुआ है कि अल्लाह तुम्हें अपने घर में हमेशा खुश रखे। अरे कोई मेरा मसला भी तो सुनो। आप ही, मेरे कपड़े इतनी जल्दी कैसे बनेंगे? सेफू, इसको देखो, इसको अपनी पड़ी है। और मुझे तो ये फिक्र सता रही है कि दुल्हन की तैयारी कैसे होगी। पता है, नाना करते भी 100 काम निकल आते हैं। अरे दुल्हन की तैयारी तो हो ही जाती है, लेकिन लोग तो मुझे देखेंगे ना। आखिर मैं दुल्हन की बहन जो हूँ। बिल्कुल, होशियार रहना, दूल्हे का एक छोटा भाई भी है। अब मेहरू बाजी, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि शहजादी ज़ेबुन्निसा डॉक्टर बनना चाहती, इसलिए उनको किसी के छोटे या बड़े भाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कौन है भाई? आता हूँ।
आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप? जी अगर आप इजाजत दें तो अंदर जाके बात कर सकते हैं? जी हाँ जरूर, तशरीफ लीजिए। बस यूं समझे हुमायूं साहब, हमसे गलती हो गई। बहू ले जाने के साथ साथ दुनियादारी में पड़ गए। यकीन करें भाई साहब, जहेज मांगने से हमारा मकसद लालच नहीं था। हम तो ये चाहते थे कि बच्चों की नई जिंदगी का आगाज अच्छा हो। चलिए, जो हुआ सो हुआ। खुदा मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर मेरे बस में होता, मेरी इतनी इस्तिदात होती, तो मैं अपनी बच्ची की खुशी के लिए आपके सारे मुतालबात, आपकी सारी डिमांड्स पूरी कर देता। आपने डिमांड्स का जिक्र करके हमें मजीद शर्मिंदा कर दिया है हुमायूं साहब। हमें अपनी गलती का एतराफ है और इसीलिए आज हम आपके पास आए हैं ताकि हम इसका इजाला कर सकें। भाई साहब, हम टूटा हुआ रिश्ता दोबारा जोड़ना चाहते हैं। नूर जहां के अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो सही है, मगर मैं आपकी जज्बे की कदर करता हूँ मगर बहन, आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अल्लाह के फजल करम से मेरी बेटी नूर का रिश्ता तय पा गया है, तारीख भी मुकर्रर हो गई है। इंशाल्लाह अगले जुमे को खैर से उसकी शादी है। जैसा मैं आप दोनों को कार्ड भेजूंगा और मेरी ख्वाहिश है कि आप जरूर तशरीफ लाएं, अपनी दुआओं से मेरी बच्ची को रुखसत करें। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। अच्छा हाँ, तो फिर क्या तारीख वारीख तय की मेहरू? जी अम्मी, अगले जुमे की। भाई इतनी जल्दी? तैयारी वैयारी कैसे करोगे तुम लोग? अम्मी, वो सलीम भाई की अम्मी ने हर तरह की तैयारी से मना किया है, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ भाई, उन्हें अपने जाहिल लड़के के बदले पढ़ी लिखी लड़की मिल गई, और क्या चाहिए? चलो समझदार खातून है, तालीम की कदर तो कर रही है, वरना यहाँ तो तालीम की कोई कदर नहीं है। तुम तो चुप करो, तुम्हें तो सिर्फ मौका चाहिए अमीर साहब। मेहरू बेटा, बहुत खुशी हुई सुन के, बहुत बहुत मुबारक हो। बस दुआ कीजिएगा। और अब्बू कह रहे थे कि आप सबने आना है शादी पर, बल्कि वो खुद भी आएंगे आपको इनवाइट करने। हाँ बेटा, हम क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे हम शादी पर। मेहरू, तुम लोग लड़के की माँ की बात पे ही पक्के मत हो जाना। तो थोड़ा बहुत जहेज बहन को दे देना, खाली हाथ मत भेज देना। नहीं अम्मी, जितना जहेज मुझे दिया था उतना तो देंगे, और बाकी तैयारी तो कर रखी है। भाई इनका जहेज था ही क्या? एक लकड़ी का पलंग, एक सोफा, लो जी हो गया पूरा जहेज। अब फिर बेटा एक गिलास पानी तो पिला दूं? जी अब। तुम बड़ी साइड लेते हो? क्या हो गया? ले सलीम, ये लड्डू का क्या है? शगुन का लड्डू है, इसको इनकार नहीं करते, खा। तेरी शादी की तारीख लेकर आई हूँ, अगले जुमे को तेरी शादी है। भाई भाभी इतनी प्यारी है कि क्या बताऊं, बिल्कुल फिल्म एक्ट्रेस की तरह, और इतनी गोरी है, हाथ लगाओ मेली हो। अरे पागल है क्या? वो क्यों होने लगी फिल्म एक्टर? अच्छा सलीम बेटा, वो जो मैंने काम बताए थे ना तुझे, वो सारे के सारे कर रहे हैं, दिन बहुत थोड़े रह गए बेटा। किस मुसीबत में डाल रही तू मुझे? अरे लो और सुनो, मुसीबत? इसको मुसीबत कहते हैं? नसीबों से आते हैं ये दिन बेटा। अच्छा बस मैं तेरी कोई और बात नहीं सुनूंगी, थोड़े से दिन रह गए, जल्दी जल्दी सारे काम निपटा ले, और बरी के लिए मुझे पैसे दे जल्दी से। अच्छा दे दूंगा ना, अब जेब में लिए थोड़ी फिर रहा हूँ। अरे तो जा कहाँ रहे, सुन तो सही, दिन बहुत थोड़े रह गए,
सलीम, ये लड़का क्या करूं मैं इसका। चल मानो, हम चल के पेटी खोलते हैं, उसमें मैंने बहुत सारे रेशमी कपड़े रखे हैं, चला निकालते, तुझे भी कुछ दे दूंगी। आप ही, फैसल भाई की फैमिली कितनी अच्छी थी, कितने पढ़े लिखे लोग, कितने डिसेंट। और ये आंटी की बेटी कितने पेंडू लग रहे थे। और हाँ, क्या नाम है उस लड़की का? मानो, तो चोटी वाली से तो बात करने की भी तमीज नहीं है, जाहिलों की तरह बात कर रही थी। पता नहीं अब्बा और हरूबा जी ने क्या देखा जो हाँ कर दी, मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। जो भी कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं ज़ेबू। आप ही, एक बात पूछूं आपसे, आपको ये लोग अच्छे लगे क्या? ज़ेबू तुम भी क्या बातें लेके बैठ गई हो? कल टेस्ट है, जाओ जाके पढ़ो। मैं अगर आपकी जगह होती ना कभी हाँ नहीं करती। जिन्हें बात करने की तमीज नहीं, पहनने उड़ने की तमीज नहीं, आप क्यों कर रही हैं ये शादी? मना कर देती। और वैसे भी फैसल भाई के घर वालों ने माफी मांग तो ली है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब्बू को हाँ हाँ कर देनी चाहिए और इन लोगों को मना कर दें। बहुत अजीब लोग हैं। और वो कितने अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग जबान देके मुकरते नहीं हैं। और अगर फैसल मेरे लिए इतने ही अच्छे होते तो ये रिश्ता कभी खत्म ही नहीं होता। अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है। और बस जाओ जाके पढ़ाई कर। लेकिन आप ही बस ज़ेबू,